हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सब न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमारी किरण और आज हम सीखने वाले हैं घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि उसके फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यानी हम लोग को हम लोग को घन का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है। तो पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं घन होता कैसे है। तो घन का फिगर हमारा इस तरह होता है। हम लोग इस तरह बना सकते हैं घन का फिगर। ये होता है हमारा घन का फिगर, और इसको यहाँ से जोड़ा जाएगा, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये रहा हमारा यहाँ से। ये हमारा घन का फिगर है। अब इसी घन का हम लोग को आयतन निकालना है। तो आयतन निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं भुजा क्यू, लिखेंगे भुजा क्यू। अब हम लोग आगे निकलते हैं। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये है घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जब भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा तो हम लोग लिखेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। फिर हम लोग आगे निकलते हैं। जब हम लोग को ये पूछने का रहेगा घन का विकर्ण, यानी कि घन का विकर्ण कितना होता है। विकर्ण का मतलब हमारा विकर्ण मतलब होता है हमारा तिरछा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे विकर्ण। तो जब विकर्ण निकलने का रहेगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भुजा √3 इकाई। अब आगे निकलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ घन का एक भुजा, जब एक भुजा निकालने का रहेगा, यानी कि ये वाला या फिर ये वाला का हो, अगर एक हम लोग को भुजा निकालना पड़ेगा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ये बड़ा रूट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आयतन। रूट के अंदर में हम लोग लिखेंगे आयतन। जब आयतन रूट के अंदर में रखेंगे तो उसका हमारा एक भुजा का मान निकल आएगा। अब हम लोग का घन का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग घनाभ का चलते हैं। घनाभ हमारा इससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि हम लोग इस तरह बना सकते हैं उसका फिगर। ये हमारा थोड़ा चौड़ाई लंबाई में थोड़ा हमारा बड़ा रह जाएगा, इसलिए हम लोग इसको घनाभ बोलेंगे। ये हमारा घनाभ हुआ। जब भी हमारा होता है ना मोबाइल का डिब्बे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चप्पल का डिब्बे, वो हमारा घनाभ का आयतन का मतलब घनाभ का आकार का होता है, उसी हम लोग बोलेंगे घनाभ। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर, घनाभ का आयतन। जब घनाभ का आयतन, इसका आयतन निकालने का रहेगा तो हम लोग लिखेंगे इसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये सब अगर लंबाई का मान, चौड़ाई का मान और ऊंचाई का मान अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो घनाभ का आयतन हमारा निकल आएगा। अब हम लोग आगे दूसरा नंबर, यानी कि घनाभ का हम लोग दूसरा नंबर देख लेंगे विकर्ण। यहाँ पर भी हम लोग का बात चल रहा है, यानी कि कोना, इस कोना से इस कोना या फिर इस कोना से इस कोना, हम लोग इसको बोलेंगे विकर्ण। अब इसको हम लोग जब हम लोग को निकालने का रहेगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बड़ा सा रूट दे देंगे, और उसी के अंदर में हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे लंबाई, शॉर्ट में लिख लेते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस हमारा बच रहा है ऊंचाई, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ग इकाई, बाहर में वर्ग इकाई। हाँ, अब हो गया। अब हम लोग निकलेंगे आगे, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पूरा क्षेत्रफल कितना ढका हुआ है वो हम लोग को देख लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अटेगा नहीं इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि बाहर में रखेंगे, और इसके बाद हम लोग इन सब को ही गुना करते जाएंगे, जोड़ करते जाएंगे, गुना करते जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऊंचाई गुना लंबाई जोड़, फिर जो हमारा लंबाई रह गया तो इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई जोड़। अब हमारा जो बच रहा है उसको लिखेंगे, यानी हम लोग का बचा हुआ है, जब ऊंचाई लंबाई हो गया है, लंबाई चौड़ाई हो गया है, अब हमारा बचा है चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हमारा हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं
वर्ग इकाई। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे घनाभ का ऊंचाई। जब ऊंचाई निकालने का रहेगा तो हम लोग लिखेंगे आयतन बट्टे के नीचे में हम लोग लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई को अगर गुना कर देंगे तो हमारा आयतन यानी कि घनाभ का ऊंचाई निकल आएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा घनाभ का ऊंचाई हमारा निकल आएगा, यानी कि उसका मान निकल आएगा। ये हो गया। अब आगे निकलते हैं। घनाभ का लंबाई, ऊंचाई हम लोग निकाल लिए हैं। अब घनाभ का हम लोग लिखेंगे लंबाई। अब जब हम लोग घनाभ का लंबाई निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आयतन बट्टे हम लोग का जब लंबाई चौड़ाई जब ऊंचाई निकाले तो हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई लिखे। अब हम लोग जिसको भी लिखेंगे हम लोग का ऊंचाई के साथ हम लोग गुना करेंगे, यानी कि लंबाई निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया। अब हम लोग घनाभ का चौड़ाई निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ पर चौड़ाई लिखे थे वहाँ पर हम लोग करेंगे लंबाई, यानी कि लिखेंगे आयतन बट्टे हमारा हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। ये हो गया। का हमारा चौड़ाई निकल गया। अब हम लोग कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारों चारों रहता है उसी के हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हमारा छोटा पड़ेगा जगह इसलिए नीचे लिख रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई, ब्रैकेट के अंदर में रखना है लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर 2 गुना ऊंचाई कर देंगे और उसके साथ हमारा गुना में कर देंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई को तो हमारा आ जाएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आज का टॉपिक यही तक था, यानी कि हम लोग लिख लिए हैं हमारा घन और घनाभ दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।